प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को पिछले 3 वर्षों से फॉर्म 16 नहीं दिया जा रहा है। इन शिक्षकों से इनकम टैक्स के नाम पर जो पैसा काटा गया उसकी जानकारी भी आयकर विभाग को नहीं दी गई है। फॉर्म 16 न होने के कारण शिक्षक ना तो रिटर्न भर पा रहे हैं और न ही अधिक पैसा कटने का रिफंड ले पा रहे हैं। परिवहन मंत्री के आरटीओ दफ्तर में छापेमारी के दौरान महिला कर्मचारियों के पर्सों की तलाशी से बवाल खड़ा हो गया है, जिस पर परिवहन कर्मियों ने रोष व्यक्त करते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है। पहले चरण में प्रदेश भर के परिवहन कर्मी 5 दिन तक बाजू पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध व्यक्त करेंगे। राजधानी में तेजी से लूट, अपहरण और चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ऐसे में राजधानी में बढ़ते अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने चिंता जताई है और राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर डीआईजी संजय गुंजियाल और जीएन गोस्वामी को सख्त निर्देश दिए हैं। आमजन से मोटी फीस वसूलने वाले स्कूलों को नगर निगम ने टैक्स में राहत दी है। कर अनुभाग की ओर से किए गए यह निर्धारण में 50% तक की कटौती कर दी गई है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, वेडिंग पॉइंट, नर्सिंग होम समेत तमाम दूसरे व्यावसायिक संस्थानों को भी टैक्स में 520% तक की छूट दी गई है। डाक पत्थर के राजन अपहरण की आरोपी युवती को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस युवती को 3 दिन रिमांड पर लेने के बाद भी कुछ उगलवा नहीं पाई है। विधानसभा का बजट सत्र 20 मई से शुरू होगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि सत्र की अवधि 2 सप्ताह रखी गई है। साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 125 रुपए तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से पहल करने की बात भी कही। राज्य की छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा का जो तोहफा पूर्व सरकार ने दिया था, उसका वजन बहुगुणा सरकार ने बेहद सफाई से घटा दिया है। छात्रों को अब केवल घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने के लिए मुफ्त बस सुविधा मिलेगी और यह सुविधा साप्ताहिक अवकाश के साथ ही सामान्य अवकाशों के दौरान भी मान्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उठाए गए कदम को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत अब अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े सभी महकमे एक छतरी के नीचे होंगे। करीब 8 साल से चर्चाओं में रहने वाले एक्स-रेट मीटर घोटाले में अब जाकर कहीं पहली कार्रवाई हुई है। शासन ने घोटाले में शामिल अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्रमिक एवं विधि विभाग से परामर्श लिया है, जबकि निगम स्तर पर नियुक्त 3 अधिकारियों को ऊर्जा निगम की तरफ से चार्जशीट जारी कर दी गई है। प्रदेश में खाद्यान्न संकट दिनों दिन गहराता ही जा रहा है। राशन का जितना आवंटन हो रहा है उससे जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं बीते 4 माह से तो यह हाल है कि अटल खाद्यान्न योजना ने जो सपने जनता को दिखाए थे वे सभी धीरे धीरे धुंधलाते जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा राज्य में लगभग सभी तरह के उपभोक्ताओं पर बोझ डालते हुए औसतन 7% बिजली दर बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद अब भी राज्य में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बिजली सस्ती है। राजस्व मंत्री यशपाल आर्य ने अधिकारियों को कानून गो और पटवारी चौकियों को ऑनलाइन करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने राज्य में राजस्व भूमि की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी तलब की है। सूबे में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है, लेकिन इसके बहाने सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधने का काम भी किया है। सूबे के सभी जिलों में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि अप्रैल माह के अंत तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम प्रदेश के अन्य जिलों में भी शुरू कर दिया जाएगा। विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को इसके लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई है। उपरांत पी के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह पवार पर दल को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाते हुए उपरांत पी कार्यकर्ताओं ने अपने पदों से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। फल और सब्जियों के दामों में दिन पर दिन होती बढ़ोतरी को देखते हुए मंडी समिति नियंत्रण लगाने के प्रयास में जुट गई है। इसके लिए फुटकर व्यापारी संघ से बातचीत की पहल की जा रही है। हालांकि मंडी समिति का फुटकर सब्जी विक्रेताओं पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। गढ़वाल मंडल टैक्सी एवं मालिक एसोसिएशन द्वारा चारधाम यात्रा के किराए में 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके चलते अब 24 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी से यात्रा भी महंगी हो जाएगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। जी हां, अब सभी धर्मों के विवाहों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही आनंद कारज के तहत होने वाली सिखों की शादियों को मान्यता देने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 में संशोधन किया जाएगा। अब जल्द ही इको फ्रेंडली घर में रहने का सपना पूरा होगा। भवन निर्माण में बहुत दिनों तक प्राकृतिक संसाधनों, पत्थर, ईंट व लकड़ी तथा पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सीमेंट का प्रयोग नहीं करना होगा। देश के वैज्ञानिक इस दिशा में काफी आगे बढ़ गए हैं।